पूरे हिंदुस्तान सहित खास करके पंजाब में चाय के बगैर मेहमान नवाजी को अधूरा माना जाता है। सुबह उठते ही बेड पर बेड टी की चुस्कियां, नाश्ते के दौरान गर्म चाय, दोस्त आया चाय, मामा आया चाय, चाचा आया चाय, भाई आया चाय, भाभी आई चाय, चाय 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 चाय, पूरा दिन चाय ही चलती है। पंजाबी में बात करें तो पंजाबियों की चाह के पतीले गैस और चुੱਲ੍ਹੇ तो घट ही हेठां उतरते हैं। कौन सी कड़क चाय आपको कैसे तरोताज़ा व ताजगी देगी, इस संबंधी पेश है खास चाय विक्रेता से खास बातचीत। किसी को तलब अलग अलग तरह की होती है। हर इंसान ज़्यादातर चाय का दीवाना है। सुबह के तक समय बेड टी चाय चाहिए, मेहमान नवाजी चाय चाहिए, दोपहर के समय चाय चाहिए, शाम के समय चाय चाहिए। चाय ने अपनी हिंदुस्तान में एक खास जगह ले ली है। इस चाय को लेकर चाय पत्ती का क्या क्या व्यापार है, कौन कौन सी चाय हमारे यहाँ पर जो लाहेवंद, शरीर के लिए भी ठीक है, जिसके लिए नुकसानदेह कम है, इन बातों को लेकर हम चाय विक्रेता हैं जो होलसेल के, इनके पास पहुँचे हैं। सर, अपना नाम और अपनी जो आपकी दुकान का या फर्म का नाम, उनका नाम बताइएगा क्या है जी। सर, मेरा नाम नवनीत मित्तल है और मैं असम टी स्टोर से बात कर रहा हूँ जी। मैं आपका आज़ाद इंडिया और अरविंदर जी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ, जो इन्होंने अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे हमारे प्रवेश किया जी। सर, चाय के लोग दीवाने हैं। जैसे महिलाएं घरों में काम करती हैं, काम करके उनको अलग सी तलब हो जाती है कि यार 11 बज के 12 बज के चाय चाहिए। बैंकों में सरकारी बाबू भी जो वह भी ड्यूटी के तैनात होने से पहले चाय का पीते हैं। चाय के बाद 3 बज के खाने के बाद 3 बजे 4 बजे चाय नहीं आई, एक तलब होती है। हर किसी को नशे की तलब है, किसी को शराब की तलब है, बहुत सारी दुनिया जिसको चाय की तलब है। ये जो चाय आप बेच रहे हो, ये कितने समय से आपका कारोबार है? सर, हमारा कारोबार 1980 से है। 86 से हमने फर्म बनाई थी। 40 साल से हम लोग चाय का काम कर रहे हैं। हमारा पंजाब में होलसेल सारा बिजनेस है। ग्रीन टी, असम टी, दार्जिलिंग, हर तरह की चाय हम बेचते हैं, पूरे इंडिया में सप्लाई। सर, जो चाय पत्ती है वह भारत की बात करें तो कौन कौन से स्टेट है जहाँ से बढ़िया चाय पत्ती आती है जो मज़ेदार होती है, तड़क चाय होती है, तड़क जो पीते हैं ना तो आंखें घुल जाए? सर, हमारे भारत में असम से और इधर बंगाल से ये चाय के मुख्य जो अपने जहाँ पे प्रोड्यूस होती है। असम में जैसे तनसुकिया, जोराट, सिरचर, ये इलाके असम से, यहाँ से सारा चाय आती है। और बंगाल में हमारा सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, इस इलाके से सारी चाय पैदा होती है। और पूरे भारत में इसके विक्रेता जो इसको प्रोड्यूस करके सप्लाई करते हैं जी। सर, बात करें चाय की तो एक रिक्शे वाला भी अगर वो चाय का दीवाना है तो करोड़पति अरबपति है, वो भी चाय का दीवाना है। चाय के रेट के हिसाब से देखें तो मार्केट में कहाँ से चाय प्रति किलो शुरू होती है और कहाँ तक पहुँचती है, इसके संबंधी हमारे जो दर्शक हैं उनको बताइएगा जी। सर, चाय हमारे भारत में जो स्टार्टिंग क्वालिटी है ये 150 रुपये से लेके 550 तक चाय आती है। 150 वाली भी चाय बुरी नहीं होती, वो भी ऑर्गेनिक है, प्योर है। लेकिन ये सिर्फ इलाके वाइज जैसे क्वालिटी है, जैसे कोई अच्छे बागान है, हाई ग्राउंड जो मेंटेनेंस ज़्यादा कर रहे हैं, जिनके मैनेजर लोग काफ़ी तनख्वाह रख के उन्होंने मेंटेन, जैसे टाटा वगैरह है, ब्रू पॉन्ड है, उन्होंने अपनी क्वालिटी को सुधार में रखा है तो वो महंगी बेचते हैं। जो पुअर क्वालिटी है, जैसे कनूर वगैरह, कोचीन की साइड पे चाय हल्की बनती है, तो उनका चाय का 150 रुपये दाम होता है। वैसे चाय पूरे मतलब कि 150 से लेके 550 तक बढ़िया क्वालिटी बनती है। सर, मैंने सुना कुछ चाय ऐसी भी जो 15-20 हज़ार रुपये किलो तक जाती है जी। सर, वो सर दार्जिलिंग की चाय है जो वहाँ पे चाय पैदा होती है, वो उसका मैक्सिमम जो प्राइस है वो 20 हज़ार तक जाता है। उसमें एक सफ़ेद कलर का फूल कुदरती निकलता है, उसको वाइट बर्ड कहते हैं। वो चाय सारी ब्रिटेन में एक्सपोर्ट होती है, क्योंकि भारत में इतनी महंगी चाय नहीं बिकती, लेकिन वो भी भारत की देन है कि जो वहाँ पे पैदा होती है। सर, कुछ चाय वाले ऐसे हैं, अमृतसर की बात करें तो बड़े बड़े नेता लोग आते हैं। बादल साहब जब मुख्यमंत्री थे वो भी अपना काफिला वहाँ पर खड़ा करके चाय पीकर जाते थे। ज्ञानी टी स्टाल की चाय पसंद है उनको, लोगों को भी पसंद है। सुबह तांता लगा होता है कंपनी बाग में सैर करने वाले लोगों का, वहाँ पहुँचते हैं और हज़ारों सैकड़ों की संख्या में वहाँ पर चाय के कप रोजाना लगते हैं। चाय बनाने का तरीका क्या है, कैसे घर में आमतौर पर चाय बनाते हैं और उनकी चाय में बनाने का क्या तरीका है जिससे चाय पीते ही आंखें खुल जाएगी? जी सर, जैसे सर आपने बताया कि ज्ञानी टी स्टाल पे तांता लगा होता है, वो कारण ये है कि ज्ञानी टी स्टाल पे जब चाय बनाता है उसका एक अपना बनाने का एक तरीका है कि वो चाय को 5-6 उबाले देता है और उसको फेंटने के बाद वो इसका जो चाय का असली इन्फ्यूज़र बाहर आता है,
वो चाय घर में लोग नहीं यूज़ करते, इसलिए वो ऑर्गेनिक की चाय पसंद की जाती है। तो ऐसे ही एक चाय का जो अपने भारत में इधर मुंबई वाली साइड पे या राजस्थान, एक पोटली में चाय लोग इस्तेमाल करते हैं। वो कॉटन की पोटली में डाल के उसको डिप करते हैं बार बार, उसका असली इन्फ्यूज़र बाहर आता है, उससे चाय कड़क बनती है। वैसे जो घर में हम चाय यूज़ करते हैं मोस्टली लोग, लेडीज़ अपना एक बार उबाला देती है। अगर चाय को आप 2 बार उबाल के या 3 बार उबालो दोगे तो उसमें चाय का इन्फ्यूज़र ज़्यादा अच्छा आएगा और वो कड़क बनेगी। जी। क्या कि एक चाय बिल्कुल बारीक होती है, थोड़ी सी मोटी होती है, बहुत से मोटा दाना होता है, दानेदार चाय पत्ती बोलते हैं उनको। और इनमें से क्या क्या डिफरेंस क्या है जी? इनमें टेस्ट का फर्क है या रेट्स का फर्क है, क्या 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 इसमें फर्क है जी? जी सर जैसे कि जब चाय पैदा होती है तो इसको एक प्रोसेसिंग करते हैं, उसको सीटीसी चाय बनाने से पहले मशीन में डालते हैं। मशीन में सारी चाय को इसमें पीस के आगे प्रोसेसिंग होती है, फिर इसको सॉर्टिंग होती है। बाहर बड़े बड़े एग्जॉस्ट लगा के इसको हीट दे के इसका जो मॉइस्चर कम किया जाता है। तो बाद में जब इसको टाइल पे ज़मीन पे बिछा के एग्जॉस्ट चलाते हैं तो इसका रातों रात इसका कलर चेंज हो जाता है। ये हरे रंग से ब्राउन कलर में अपना एक कुदरती रूप से धारण कर लेता है अपना रंग। उसमें जब वो रंग धारण करता है तो हार्डनेस आ जाती है। हार्डनेस आने से उसमें दाने बारीक भी बनते हैं और मोटे भी बनते हैं। ये सारे एक 10 तरह के ग्रेड बनते हैं। उसमें मोटे दाने को बीओपी कहते हैं, मीडियम दाने को एसएम कहते हैं और बारीक दाने को बीपी कहते हैं। इसके अलावा इसमें ओएफ और पीडी डस्ट वगैरह भी निकलती है। ये 10 तरह के ग्रेड बनते हैं। तो यहाँ पे फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री में ये छन्नी लगी होती है। छन्नी में अलग अलग तरह के 10 ग्रेड बन के जो बैग्स में पैक होती है। वैसे सबसे ज़्यादा मोटा, जितना मोटा दाना होता है उसका टेस्ट उतना ज़्यादा होता है और बारीक दाना कड़क के लिए मशहूर है। जी सर। बात करें जब पंजाब की बात करें, शुद्ध खाना देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मिलता है, मगर मिलावटखोर देखा जाए तो वह भी ज़्यादा से ज़्यादा है। एक असली चाय और नकली चाय में कैसे फ़र्क पता चलता है जी? जो नकली चाय नेचुरल वो शरीर में नुकसानदेह होगी जी, और चाय के क्या फ़ायदे क्या और नुकसान क्या है, ये भी साथ में बताइएगा जी। सर नकली चाय का जहाँ तक मेरी जानकारी है, आज से 40-50 साल पहले कोई ये पंजाब में या कहीं पूरे भारत में कुछ लोग ऐसा, जैसे करप्शन कह लो, वो लोग काजू का छिलका आता है कि उसको मिक्स करते थे बारीक पीस के वो नकली चाय बनाने के लिए। उस टाइम बढ़िया चाय होती थी, ये हल्की चाय बनती नहीं थी। तो वो लोग, कुछ लोग इस्तेमाल करते थे, लेकिन वो अभी वो ट्रेंड नहीं है। अभी जिस लोगों ने मिक्सिंग करनी होती है वो हल्की चाय डाल के अपना वो ब्लेंड सेट करते हैं लोग, जो एक रियलिटी है। जैसे कोई आपने 200 का ब्लेंड बना तो उसमें हल्की चाय मिक्स करके वो चीज़ बनती है। जी सर। कुछ लोग चाय को अच्छा नहीं मानते, चाहे हद से ज़्यादा भी जो नुकसानदेह होती है। मुझे किसी ने बताया था कि एक दिन में एक चाय का तुपका लेकर या हाथ के एक जगह पर लगाते जाना है, और 1 महीने बाद देखोगे तो हाथ का रंग जो है वो दूसरी स्किन से चेंज हो जाएगा। वो चाय के क्या नफ़ा क्या है और नुकसान क्या है? कितने कप चाय जो दिहाड़ी में रोज़ाना में जायज़ है और कितने नाजायज़ है? इसका फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है जी? जी सर जैसे कि हम लोग पूरे भारत में, हमारे ख्याल से कम 3 कप अगर कोई इंसान पीता जाएगा उसको कोई नुकसान नहीं है। अगर 10 कप पियोगे उसका नुकसान होता है, क्योंकि उसमें कई लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, या इसमें कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिसमें कोई अपना आपको कोई बीपी या शुगर के लिए प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन 3 कप के लिए कोई इसमें दिक्कत नहीं है। सर देखा जाए तो कई ऐसी चाय होती है जिससे शरीर को नुकसान भी माना जाता है, कोई ऐसी चाय होती है शरीर को वरदान भी माना जाता है। हरी पत्ती वाली चाय, जैसे ऑर्गेनिक चाय आती है, देसी चाय आती है, कोरोना में ये चाय पियोगे तो आपके लिए कोरोना के लिए लाभदायक होगी। इन चाय में पत्ती में क्या फ़र्क होता है? सर ऐसे जैसे मैंने आपको बताया कि सीटीसी चाय जो हम लोग घर में पीते हैं आसाम की, या जो भी टाटा वगैरह या ब्रूपॉन की आती है, इन चाय को एक कस्टमाइज किया जाता है, मैन मेड चाय है, बनाई जाती है। जो आप ऑर्गेनिक चाय बोल रहे हो, जैसे कि बागान से पैदा होती है, उसको ग्रीन टी कहते हैं, ऑर्थोडॉक्स कहते हैं और दार्जिलिंग टी कहते हैं। ये चाय ऐसे ही बागान से सीधी अपने हमारे होलसेल मार्केट में आती है। इसको बनाने का तरीका ये है कि आप इसको सेपरेट चाय बनाओ, इसमें कप में डाल के सीधी ग्रीन टी चाय की पत्तियाँ और ऊपर गर्म पानी डाल दो, साथ में हनी और लेमन ऐड करो। ये आपको कोई नुकसान नहीं करेगी, चाहे आप 10 कप या 20 कप पियो। जी सर। मित्तल साहब, देखा जाए देश और विदेशों में पिछले लगभग 1.5 साल से कोरोना का साया मंडरा रहा है लोगों के ऊपर। 2 स्टेज हो गए, और तीसरी स्टेज आने की पूरी आशंका है, जिसको लेकर सरकार और लोग भी पूरे एहतियात हैं। कोरोना को लेकर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कोई ऐसा प्रोडक्ट है चाय पत्ती में जो लोगों की इम्यूनिटी के काम आ जाए? बिल्कुल सर कोरोना में 99% चाय एक बहुत बड़ा एक मेडिसिन बन के सामने आई है। जैसे कि घरों में लोगों ने अपना ग्रीन टी, कावा, चाय डाल के उसको काफ़ी तरह से बनाने का एक काम किया है।
तो ग्रीन टी से यह है कि अपना इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, ऑर्थोडॉक्स से भी बढ़ती है। लेकिन ये है कि आपको अगर ये मेडिसिन टाइप यूज़ करना है तो आपको इसको सेपरेट बनाए, इसको वो पानी गैस पे उबाल के मत बनाए। तो ये एक बहुत बड़ी एक मेडिसिन आपको जो एक फ़ायदेमंद चीज़ है। जी सर। हरी पत्ती वाली चाय भी आपके पास है जी? जी सर, हरी पत्तियाँ की पंजाब में अमृतसर में एक खास मार्केट है। ये पीछे से ग्रीन टी का, जैसे कि ये गल्ला, ये ग्रीन टी है सर, ये ग्रीन टी की पत्तियाँ पीछे से एज इट इज़ आती हैं। तो इसमें इसको पहले जैसे बगान से बनती है तो इसको जो इसका नाम है वो गल्ला बोलते हैं। ये अमृतसर में गल्ला छड़ता है। बड़े बड़े जो पुराने हमारे चाय के काम करने वाले जो व्यापारी हैं, इन्होंने अपनी फैक्ट्रियों में गले लगाए, गला छान के, ये 10 तरह की छन्नियाँ लगी होती है, उसमें छान के ग्रेडिंग होती है। ये सारी चाय सर JNK में जाती है, जम्मू कश्मीर में। वहाँ पे जो जितने भी हमारे मुसलमान भाई हैं, ये सारी जम्मू कश्मीर में यही चाय पीते हैं। और कम से कम ये हम लोग एक कप में जैसे 100-150 ग्राम चाय पीते हैं, ये कम से कम आधा लीटर चाय पीते हैं और दिन में 3 टाइम पीते हैं। जितने भी मुसलमान हैं ये भाई लोग, जितना भी अपना नॉन वेज कोई मांस खाते हैं, इसको डाइजेस्ट करने के लिए ये चाय एक कारगर साबित होती है। जी, खासतौर पर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर ही क्यों, दूसरे स्टेट में ये चाय क्यों नहीं लगती? क्या इसमें कोई स्वाद का या कुछ टेस्ट का फर्क होता है जो लोग कोई लोग पसंद करते हैं, कोई इसे ना पसंद करते हैं? जी सर, इसमें टेस्ट में फ़र्क होता है क्योंकि ये थोड़ा बनने में कड़वी होती है। लेकिन जो अपने मुसलमान भाई है वो उनको बनाने का एक तरीका उनको आता है। जैसे वो इसको फेंट के जब इसमें थोड़ा सा दूध डालते हैं तो ये गुलाबी कलर धारण कर लेती है। गुलाबी रंग जो निकलता है वो उसमें जो कड़वाहट दूर हो जाती है, मीठापन इसमें आ जाता है। तो ये हमारे मुसलमान भाइयों को इसी की रेसिपी पता है, तो इसके कारण ये वहाँ पे इसकी खपत जाता है जम्मू और कश्मीर में। और इसमें ये अब पहले जो अपना हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब इकट्ठे हुआ करते थे तो ये अफगानिस्तान में भी बहुत जाती थी अमृतसर से। अमृतसर एक जो पूरे भारत में एक ऐसी मार्केट है जहाँ से पूरे इंडिया में चाय सप्लाई होती थी, सीधे बगानों से आती थी और अफगानिस्तान लाहौर तक माल जाता था ये। जी सर। पत्ती की बात करें तो बड़े बड़े ब्रांड हैं, कुछ तबला वादक भी अपने तबले के जरिए वाह वाह ताज वाह मज़ा आ गया, कुछ और हीरो हीरोइंस भी आते हैं चाय की चुस्कियाँ लेते हुए, ताजगी आ गई, बाल खुले हैं, उड़ रहे हैं। और ऐसे में देखा जाए तो कम से कम जो चाय होती है रेट के मुताबिक देखा जाए तो कौन से इलाकों में कौन सी कम चाय लगती है और जो महंगी चाय होती है 350, 400, 500 वाली, वे कौन लोग पसंद करते हैं? इनमें डिफरेंस है कोई कैटेगरी को लेकर? जी सर, डिफरेंस ये है कि जैसे कि हम लोग पंजाब में हैं, जैसे गांव के लोग हैं, तो वहाँ पे जो दुकानदार हैं गांव के लोग हैं वो ज़्यादा प्राइस नहीं खर्चते, तो उनको 150 से 200 के बीच की वाली चाय पसंद आती है और वो लेते भी हैं और बिकता भी बहुत माल है। और जैसे कि हम लोग अभी महाराष्ट्र में चले जाते हैं, वहाँ पे एक बढ़िया क्वालिटी बिकती है। जैसे 350 रुपये दुकानदार होलसेल खरीदता है और आगे 400, 450 की रिटेलिंग करता है। तो जो बढ़िया असम के जो गार्डन है ना वो सारे गुजरात में, महाराष्ट्र जाते हैं वो, क्योंकि वहाँ पे एक जो वो रिच स्टेट है तो उसके कारण उन लोगों को अपना प्राइस वो भरते भी हैं और क्वालिटी बढ़िया पसंद करते हैं। लेकिन भारत में, पंजाब में भी ऐसे काउंटर हैं जो हाई ग्राउंड चाय बेचते हैं। हमारे तरन में कुछ काउंटर हैं, अमृतसर में कुछ काउंटर हैं, जैसे सुल्तानवी रोड बानिया दी हट्टी और पुतलीगढ़ सेठा दी हट्टी। ये लोग एक प्रीमियम क्वालिटी यूज़ करते हैं जिससे कि उन लोगों की अपनी दुकान का स्टैंडर्ड के हिसाब से कस्टमर को अच्छी चाय मिल सके। जी सर। ये तो दिन ब दिन इंसान का कुछ बदलते चाल चलन के चलते, सेहत सपाटा कम होने के चलते वेट जो बढ़ रहे हैं, खास करके तोंद है, पेट है, वो ज़्यादा बढ़ रहा है। क्या चाय का कुछ रोल है जिसके चलते जो वेट कम हो जाए या उसका जो पेट है वो कुछ हद तक अंदर चले जाए? जी सर, चाय का इसमें बड़ा एक महत्वपूर्ण रोल है कि अगर पेट कम करना है तो इसमें आप ग्रीन टी पी सकते हो। जैसे कि हमारा JNK में लोग, मुसलमान भाई जिसको पंजाबी में बोले तो मोटा मांस खाते हैं, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए कम से कम आधा लीटर चाय आप वो 3 टाइम पीते हैं। ये 1 कप से नहीं होगा, वो आधा लीटर चाय पीते हैं, तो उनका सारा वो जो है जितने भी फैट है वो बर्न हो जाती है। तो इसी जैसे हम पंजाब में हैं, हम लोग यहाँ पे कुलचे पूरी का मतलब है, तो उसको आप डाइजेस्ट करने के लिए आते ही चाय पियोगे तो आपको वो जो फैटनेस है वो कम करेगी। तो सब जो महिलाओं की बात करें, पुरुष तो है ही, महिलाओं की बात करें तो पतली कमर जो है ज़्यादा पसंद करती हैं जी। तो जो बढ़ता मांस पेट में है, कई महिलाएं ऐसी होती हैं फुल बॉडी ये ठीक होती है, खाली पेट है जो वही बढ़ता जाता है, उसके लिए भी ये चाय बेहतर रहेगी? जी सर, उनके लिए भी ये चाय बेहतर है, लेकिन ये है कि 3 टाइम चाय जरूर लो आप। लेकिन जो आप फैटनेस की बात कर रहे हो, फैटनेस क्यों आती है? क्योंकि जैसे कि हम ऑयली फूड खाते हैं, जो कोई भी चीज़ खाते हैं वो हमारे एक यहाँ पे इकट्ठा रहता है, वो जो भी है उसको बर्न करने के लिए चाय कारगर साबित होती है।
फिर भी आपको इसके साथ साथ चाय के साथ साथ जॉगिंग या मॉर्निंग वॉक जरूरी है, क्योंकि जितनी आप फैटनेस खाते हो उसको उतनी कैलोरीज बर्न करना जरूरी है, वरना अगर कैलोरी बर्न नहीं होगी तो चाय भी असर नहीं करेगी सर। ओके। जी सर। की बात करें तो कौन कौन से स्टेट ऐसे हैं जो जिनमें चाय का व्यापार है, जिनमें हजारों लाखों लोगों को एक व्यापार मिला हुआ है? हिंदुस्तान में कौन कौन से स्टेट हैं जिनमें से चाय के ज़्यादा कारोबार चलता है, और क्या चाय विदेशों से भी आती है कि हिंदुस्तान ही चाय का उत्पादक है? सर हिंदुस्तान में अगर बात करें तो हमारा जो कलकत्ता है, जिसको हम हिंदी में कोलकाता बोलते हैं, कोलकाता एक मेजर सिटी है जहाँ पे सारी चाय की ट्रेडिंग होती है। जितनी भी बगानों में चाय बनती है, ये कोलकाता ऑफिस है कंपनियों के, बगीचों के, तो वो ऑफिस से पूरे भारत में सैम्पलिंग करते हैं। और इसके अलावा 3 ऑक्शन होती है हमारे, जैसे हमारे सोमवार को मंगलवार को गुवाहाटी सेल होती है, बुधवार को हमारी सिलीगुड़ी सेल होती है, और वीरवार को हमारी इसमें ये दोनों सेलें इकट्ठी होती हैं। तो ये सेलों में जो जितना भी माल बिकता है, बड़े बड़े प्रोड्यूसर पूरे भारत में सप्लाई करते हैं, लेकिन इसका मेन जो शहर है ये कलकत्ते में ही है। जी सर। ज़्यादातर लोग चाय के शौकीन हैं और चाय पत्ती को लेकर हम आज बातचीत कर रहे थे। आज़ाद इंडिया 24 न्यूज़ से अरविंदर वड़ैच, कैमरामैन कुलदीप के साथ।